Hello everyone, myself Santosh Kumar, a passionate math teacher teaching for JEE and other engineering entrance exam and DA entrance exam 11th and 12th. In this video lecture, we will discuss end behavior of odd degree polynomial and even degree polynomial. तो आइए देखते हैं कि x माइनस इन्फिनिटी को जब टेंड कर रहा हो और x जब प्लस इन्फिनिटी को टेंड कर रहा हो तब इवन डिग्री पॉलिनोमियल और ऑड डिग्री पॉलिनोमियल का वैल्यू किसको टेंड करता है. end behavior of odd degree polynomial and even degree polynomial. तो आइए सबसे पहले हम लोग एक n डिग्री का पॉलिनोमियल लिख लेते हैं. एक एक्सप्रेशन लिख लेते हैं y इक्वल टू इस फॉर्मेट का a0 प्लस a1x प्लस a2x² प्लस डॉट 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 an-1 x टू द पावर n-1 प्लस an x टू द पावर n. तो किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल पे जो हाईएस्ट पावर होता है उसी को हम लोग बोलते हैं उसका डिग्री. पॉलिनोमियल का क्या बोला जाता है? डिग्री बोला जाता है. तो जो हाईएस्ट पावर होता है, तो ये अगर एक n डिग्री का पॉलिनोमियल है तो सबसे पहले तो इसको पॉलिनोमियल होने के लिए ये जो n होना चाहिए पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, यानी कि होल नंबर होना चाहिए. वेयर n बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर या फिर इसी को होल नंबर भी बोला जाता है. तो n जो होना चाहिए पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए होल नंबर, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 ये सारा. दूसरी बात कि होल नंबर मतलब 0 भी ले सकते हैं. हाँ, 0 भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा. तो n बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए. तो ये अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो ये इवन नंबर भी हो सकता है, ऑड नंबर भी हो सकता है. दूसरी बात कि इसका जो डिग्री होता है पॉलिनोमियल का वो हाईएस्ट पावर होता है किस पे? हाईएस्ट पावर वेरिएबल पे. तो वेरिएबल यहाँ पे x है और a0 a1 a2 a3 ये सब क्या है? आर कॉन्स्टेंट्स, जिसको हम लोग की बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ डिफरेंट पावर ऑफ x. ये डिफरेंट पावर ऑफ x का कोफिशिएंट भी है a1 a2 a3 an-1 an. तो यहाँ पे दो चीज़ ध्यान रखने वाला है. ध्यान रखने वाला बात क्या क्या है कि किसी भी वेरिएबल पे जो हाईएस्ट पावर होगा, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर अगर देखा जाए ये होल नंबर है तो ये बढ़ते अगर जा रहा है 1 2 3 4 5 x पे पावर, तो n जो होगा वो हाईएस्ट पावर होगा. तो इसलिए इसको हम लोग डिग्री बोलते हैं. हेयर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल टू n. हाईएस्ट पावर वेरिएबल पे जो हाईएस्ट पावर होगा किसी भी पॉलिनोमियल में उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उस पॉलिनोमियल का डिग्री बोलेंगे. यहाँ पे साथ में ये भी ध्यान देने वाला बात है कि डिग्री जो होना चाहिए, यानी कि पावर जो होना चाहिए वो होल नंबर होना चाहिए. तो ये हो गया डिग्री, ये हो गया n डिग्री का पॉलिनोमियल. दूसरी बात कि हाईएस्ट पावर कंटेनिंग टर्म का जो कोफिशिएंट होता है, ये जो कोफिशिएंट है हाईएस्ट पावर वाला टर्म x टू द पावर n है, इसके जो कोफिशिएंट है an, इस an को हम लोग बोलते हैं उसका लीडिंग कोफिशिएंट. कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर कंटेनिंग टर्म. कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर कंटेनिंग टर्म is called लीडिंग कोफिशिएंट. इसको शॉर्ट में LC भी लिख सकते हैं. तो यहाँ पे लीडिंग कोफिशिएंट बताइए कितना हो गया? इसलिए लीडिंग कोफिशिएंट इस n डिग्री के पॉलिनोमियल के लिए यहाँ पे लीडिंग कोफिशिएंट कितना हो गया? an. तो दो बात यहाँ से क्लियर की, एक n डिग्री का पॉलिनोमियल है और हाईएस्ट पावर कंटेनिंग टर्म का जो कोफिशिएंट होता है उसी को हम लोग लीडिंग कोफिशिएंट बोलते हैं. तो लीडिंग कोफिशिएंट हो गया an. अब इन दोनों के बातों के बाद
इन दोनों का इंपॉर्टेंस है इसका इंड बिहेवियर जानने के लिए, इसलिए लिखें इन दोनों बातों को। तो ये n डिग्री का पॉलिनोमियल और लीडिंग कोफिशिएंट कितना हुआ, an। अब आइए देखते हैं कि इंड बिहेवियर क्या होता है। तो इंड बिहेवियर उसके पावर पे और लीडिंग कोफिशिएंट पे डिपेंड करेगा। तो आइए देखते हैं कैसे डिपेंड करता है। तो ये एक n डिग्री का पॉलिनोमियल और लीडिंग कोफिशिएंट an है। तो केस वन अगर हाईएस्ट पावर यानी कि n अगर ऑड है तो ये ऑड डिग्री का पॉलिनोमियल होगा, यानी कि क्यूबिक हो सकता है, लीनियर हो सकता है, 5 डिग्री का पॉलिनोमियल हो सकता है, 7 डिग्री का पॉलिनोमियल हो सकता है। तो अगर इफ़ n बिलोंग्स टू ऑड इंटीजर, पॉजिटिव ऑड इंटीजर मतलब, तो ये अगर ऑड इंटीजर है मतलब ऑड नंबर है, चलिए ऑड नंबर लिख लेते हैं। तो अगर n जो है वो ऑड नंबर हुआ तो इसमें दो केस बनेगा अगर ऑड नंबर है तो, कि लीडिंग कोफिशिएंट पे डिपेंड करेगा इसका पावर इंड बिहेवियर, यानी कि लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है कि निगेटिव है। तो अगर हम लीडिंग कोफिशिएंट को पॉजिटिव लेते हैं, इफ़ n बिलोंग्स टू ऑड नंबर एंड लीडिंग कोफिशिएंट इज़ पॉजिटिव, इसका लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो आइए देखते हैं होता क्या है। तो इस एक्सप्रेशन जो लिखा हुआ है, जो पॉलिनोमियल जो लिखा हुआ है, इसको हम लोग पता करने के लिए देखिए क्या करते हैं, x टू द पावर n इस पॉलिनोमियल से कॉमन ले लेते हैं। तो x टू द पावर n अगर इस पॉलिनोमियल से मैं कॉमन लिया तो ये बन गया इस फॉर्मेट का a0 अपॉन x टू द पावर n प्लस a1 अपॉन x टू द पावर n माइनस 1 प्लस a2 अपॉन x टू द पावर n माइनस 2 प्लस डॉट 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 an माइनस 1 अपॉन x प्लस an अपॉन x, ठीक है। और ये n x टू द पावर n से x टू द पावर n डिवाइड करेंगे तो ये ख़त्म कहानी। तो ये बन गया इस तरह का एक्सप्रेशन अगर x टू द पावर n कॉमन लिए तो। अब इंड बिहेवियर जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि पहले लेफ़्ट इंड की तरफ हम लोग जाते हैं। जैसे कि ये मान लो कि पॉलिनोमियल का ग्राफ है, तो इंड बिहेवियर एक इधर हुआ, x जब माइनस इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है और दूसरा जब x प्लस इन्फिनिटी को टेंड करेगा तब। तो x जब माइनस इन्फिनिटी को टेंड करेगा, पहले ये वाला ले लेते हैं लेफ्ट इंड की तरफ। तो व्हेन x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, तो x जब माइनस इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो ये एक्सप्रेशन किस तरह का बनेगा, माइनस इन्फिनिटी टू द पावर n, जहाँ पे n क्या है, ऑड नंबर है, इस बात का ध्यान रखना है, अपॉन a0 अपॉन माइनस इन्फिनिटी टू द पावर n प्लस a1 अपॉन माइनस इन्फिनिटी टू द पावर n माइनस 1 प्लस a2 अपॉन माइनस इन्फिनिटी टू द पावर n माइनस 2 प्लस डॉट 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 an माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी प्लस an। अब ये माइनस इन्फिनिटी पे पावर कुछ भी, तो ये इन्फिनिटी वाला फॉर्मेट होगा। और इन्फिनिटी को जब किसी गिवन नंबर से, कोई नोन नंबर में से जब इन्फिनिटी को डिवाइड करते हैं तो ये एक्सप्रेशन हमेशा जीरो मिलता है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक इन्फिनिटी वाला फॉर्मेट डिवाइड हो रहा है। तो इन पूरे का वैल्यू 0 0 0 0 0, तो ये कितना होगा, अप्रॉक्स 0 के बराबर होगा। अब यहाँ पे एक गौर करने वाला जो बात है वो ये कि ये तो 0 हो गया, यहाँ से यहाँ तक an बचा हुआ है, माइनस इन्फिनिटी टू द पावर n, जहाँ पे n जो है वो हम जो लिए हैं पावर वो ऑड नंबर है। तो माइनस इन्फिनिटी पे पावर ऑड नंबर, किसी भी रियल नंबर पे जब हम पावर ऑड नंबर डालते हैं तो माइनस उसमें रह जाता है एक एक्स्ट्रा। तो इस कारण से ये माइनस इन्फिनिटी टू द पावर n किसके बराबर हो जाएगा, अप्रॉक्स माइनस इन्फिनिटी के बराबर हो जाएगा। और ये तो पूरा 0 हुआ, चलो ये हो गया 0, और प्लस ये कितना हुआ, ये n कितना हुआ है। तो लीडिंग कोफिशिएंट जो हम पॉजिटिव लिए, तो लीडिंग कोफिशिएंट है कौन, यही n है ना लीडिंग कोफिशिएंट, तो इसको पॉजिटिव लिए हैं। तो प्लस कोई पॉजिटिव नंबर, तो माइनस इन्फिनिटी इंटू कोई भी पॉजिटिव नंबर अगर हम माइनस इन्फिनिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमेशा क्या मिलेगा, ये मिलेगा माइनस इन्फिनिटी ही मिलेगा। तो अगर यहाँ से क्या मिला हम लोग को कि अगर x माइनस इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है तो इस पॉलिनोमियल का वैल्यू भी किसको टेंड करेगा, माइनस इन्फिनिटी को टेंड करेगा। अगर x माइनस इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है तो इस पॉलिनोमियल का वैल्यू भी किसको टेंड करेगा, माइनस इन्फिनिटी को टेंड करेगा। ये बात ध्यान रखने वाली है। फिर दूसरा बात आइए कि अगर इस एक्सप्रेशन में x प्लस इन्फिनिटी को टेंड करे, यानी कि राइट इंड की तरफ हम लोग जा रहे हैं, तो राइट इंड की तरफ जाते हैं तो देखते हैं क्या मिलता है, x बिलोंग्स टू
एक्स मतलब टेंड कर रहा है प्लस इन्फिनिटी को, यानी राइट एंड की तरफ हम लोग जा रहे हैं। तो राइट एंड की तरफ एक्स जब यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी लेंगे तब बाई क्या बनेगा, किस टाइप का एक्सप्रेशन बनेगा, तो इन्फिनिटी टू द पावर एन, और ये हुआ ए नॉट अपॉन इन्फिनिटी टू द पावर एन प्लस ए वन अपॉन इन्फिनिटी टू द पावर एन माइनस वन प्लस डॉट 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 ए एन माइनस वन अपॉन इन्फिनिटी प्लस ए एन। ये कितना है, ए एन माइनस वन अपॉन इन्फिनिटी प्लस ए एन। तो देखिए किसी भी नंबर पे पावर इन्फिनिटी से जब ये इन्फिनिटी पे पावर कुछ भी रहेगा तो इन्फिनिटी होगा, और इन्फिनिटी से जब किसी भी गिवन नंबर में हम लोग रियल नंबर में अगर डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक जीरो के बराबर हो जाएगा, और ये ए एन बचा हुआ रहेगा। तो ये तो जीरो हो गया। अब यहाँ पे देखिए कि ये प्लस इन्फिनिटी है, तो प्लस इन्फिनिटी पे पावर इवन हो या ऑड हो, ये हमेशा किस फॉर्मेट का आएगा, इन्फिनिटी के फॉर्मेट का आएगा। तो यहाँ से y इक्वल टू हुआ इन्फिनिटी इंटू ये बचा हुआ है ए एन। अब ए एन जो है वो हम लोग क्या लिए हैं, लीडिंग कोफिशिएंट जो है इस ऑड इंटीजर का क्या लिए हैं, पॉजिटिव लिए हैं। तो अगर लीडिंग कोफिशिएंट हम लोग इसका पॉजिटिव ले रहे हैं तब ये पॉजिटिव नंबर इंटू इन्फिनिटी, पॉजिटिव नंबर इंटू इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी में जब भी कोई पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इन्फिनिटी को ही टेंड करेगा, ये हमेशा किसको टेंड करेगा, इन्फिनिटी को टेंड करेगा। बराबर नहीं, टेंडिंग लिख सकते हैं इन्फिनिटी की तरफ जब भी जाते हैं। तो इन्फिनिटी को कोई नंबर टेंड करता है उसके बराबर नहीं होता है। तो एक्स अगर इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है तो वाई भी किसको टेंड किया, इन्फिनिटी को टेंड किया। कब, जब हमारा लीडिंग कोफिशिएंट जो है वो लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है और साथ में ये एन जो है वो ऑड इंटीजर है तब। यानी कि जैसे इसका एक हम फॉर्मेट ले लीजिए, जैसे y इक्वल टू हम कोई ले लिए ये ऑड डिग्री का पॉलिनोमियल एक्स क्यू, तो लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है, लीडिंग कोफिशिएंट हर जगह पॉजिटिव लिए हम लोग। तो लीडिंग कोफिशिएंट जब पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका ग्राफ x जब माइनस इन्फिनिटी को आप टेंड कीजिएगा तो फंक्शन का वैल्यू जो है वो भी माइनस इन्फिनिटी को टेंड करेगा, यानी कि इस जगह पे वैल्यू इधर कहीं पे मिलेगा। और साथ में जब x प्लस इन्फिनिटी को टेंड करेगा, ये माइनस इन्फिनिटी था ये प्लस इन्फिनिटी, x जब प्लस इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है यानी कि इधर कहीं पे, तो फंक्शन का वैल्यू भी किसको टेंड कर रहा है, प्लस इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है। और y इक्वल टू अगर एक्स क्यू ले रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि ये फंक्शन जो है वो कितना हो रहा है, जीरो पे वैल्यू जीरो देगा। तो ये फंक्शन इस तरह से, बाकी और डिफरेंशिएबिलिटी वाला कंडीशन ये सब चेक करना पड़ेगा, उसका डिस्कशन हम लोग यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। तो ये इस तरह से फंक्शन का वैल्यू मिलता है y इक्वल टू एक्स क्यू के फॉर्मेट का। तो यहाँ से हम लोग देख लिए कि अगर ऑड डिग्री का पॉलिनोमियल है और उसका लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है, यहाँ से जो जानने वाला बात है वो क्या मिला हम लोग को, कि अगर कोई ऑड डिग्री का पॉलिनोमियल है और लीडिंग कोफिशिएंट उसका पॉजिटिव है तब उसके डोमेन को, उसका डोमेन अगर माइनस इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है तो फंक्शन का वैल्यू भी माइनस इन्फिनिटी को टेंड करेगा। और अगर लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव और ऑड इंटीजर, लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है और ऑड डिग्री का पॉलिनोमियल है और फंक्शन का वैल्यू यानी कि डोमेन अगर प्लस इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है तो फंक्शन का वैल्यू भी किसको टेंड करेगा, प्लस इन्फिनिटी को टेंड करेगा। ये बात ध्यान में रखना है। अब हम लोग लेते हैं कि ऑड डिग्री का पॉलिनोमियल है लेकिन लीडिंग कोफिशिएंट को निगेटिव कर देते हैं, तब देखते हैं कि क्या होता है। तो पहला केस में हमको क्या मिला उसको एक बार शॉर्ट में लिख लेते हैं, इफ़ n बिलोंग्स टू ऑड नंबर, मतलब पॉजिटिव ऑड नंबर होना चाहिए। तो इफ़ n बिलोंग्स टू ऑड नंबर और लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो ऑड डिग्री का पॉलिनोमियल है साथ में उसका लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो x अगर माइनस इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो y फंक्शन का वैल्यू भी किसको टेंड करेगा, माइनस इन्फिनिटी को टेंड करेगा। और x अगर प्लस इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो फंक्शन का वैल्यू भी किसको टेंड करेगा, प्लस इन्फिनिटी को टेंड करेगा। ये बात ध्यान में रखना है। अब हम लोग ले लेते हैं कि ऑड पावर ऑड है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो है, डिग्री जो पॉलिनोमियल का है वो ऑड है लेकिन लीडिंग कोफिशिएंट को इस बार निगेटिव ले लेते हैं, तब देखते हैं क्या क्या चेंजेज आता है। आइए देखते हैं।
लीडिंग कोफिशिएंट इफ n बिलोंग्स टू ऑड नंबर एंड लीडिंग कोफिशिएंट इज नेगेटिव नंबर, यानी कि an जो है वो क्या है, नेगेटिव नंबर है। तो इस तरह का केस अगर हम लेते हैं तो देखिए क्या होता है। उसी तरह से पहले इस एक्सप्रेशन को लिख लीजिए जिससे कि हमको सहूलियत हो पता करने में कि पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। तो x टू द पावर n कॉमन लेने पे बना क्या, a0 अपॉन एक्स टू द पावर n प्लस a1 अपॉन एक्स टू द पावर n माइनस 1 प्लस a2 अपॉन एक्स टू द पावर n माइनस 2 प्लस थर्ड an माइनस 1 अपॉन x और प्लस n अपॉन कुछ भी नहीं, बात ख़त्म। तो इस तरह से लिख लिए हम लोग y को सजा करके। अब क्या करते हैं कि हम लोग x टू द पावर पुट करते हैं, जो भी रखना हम लोग को। मान लें कि लेफ़्ट इंड की तरफ चेक करना, लेफ़्ट इंड बिहेवियर इसका देखना है तो x माइनस इन्फिनिटी रखना होगा। जब राइट इंड बिहेवियर देखना होगा तो प्लस इन्फिनिटी रखना होगा। तो जब x टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी है तब y किसको टेंड करेगा, माइनस इन्फिनिटी टू द पावर n इंटू a0 अपॉन माइनस इन्फिनिटी पे पावर n प्लस a1 अपॉन माइनस इन्फिनिटी टू द पावर n माइनस 1 प्लस डॉट 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 an माइनस 1 अपॉन माइनस इन्फिनिटी और प्लस an। अब ये बताइए कि माइनस इन्फिनिटी पे पावर n जो होगा इन्फिनिटी वाला फॉर्मेट में ही होगा। तो इन्फिनिटी वाले फॉर्मेट, जब भी किसी कांस्टेंट नंबर से हम लोग माइनस इन्फिनिटी वाले फॉर्मेट को डिवाइड करते हैं तो ये लगभग किसको टेंड करता है, ये किसको टेंड करेगा, ये जीरो को टेंड करता है। ये हमेशा किसको टेंड करेगा, जीरो को टेंड करेगा। तो ये यहाँ से यहाँ तक वैल्यू जो है जीरो के बराबर हो जाएगा। दूसरी बात कि ये माइनस इन्फिनिटी पे पावर ऑड नंबर है, n क्या है, ऑड नंबर है। तो माइनस इन्फिनिटी पे किसी भी नंबर, रियल नंबर पे पावर अगर ऑड होता है तो वैल्यू उसका क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी होगा। इसका वैल्यू है माइनस इन्फिनिटी और इनटू an अगर हम पॉजिटिव ले, लीडिंग कोफिशिएंट को इस बार क्या लिए, पॉजिटिव नहीं निगेटिव लिए हैं। तो an है निगेटिव, तो माइनस इन्फिनिटी इंटू निगेटिव नंबर। तो माइनस इन्फिनिटी, एक माइनस यहाँ भी है एक माइनस यहाँ भी, तो निगेटिव इंटू निगेटिव मिलकर क्या मिल जाएगा, पॉजिटिव। यानी कि y जो है वो किसको टेंड करेगा, इस बार प्लस इन्फिनिटी को टेंड करेगा। यानी कि x जब हम लोग लेफ्ट इंड बिहेवियर की तरफ जाएंगे ऑड डिग्री पॉलिनोमियल में तो उसका फंक्शन का वैल्यू किसको टेंड करेगा, प्लस इन्फिनिटी को टेंड करेगा। फिर देखते हैं राइट इंड की तरफ क्या होता है, जब व्हेन x टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी, तो x जब प्लस इन्फिनिटी को टेंड करेगा तब y क्या मिल जाएगा, इन्फिनिटी टू द पावर n, और ये सारा यहाँ से यहाँ तक तो जीरो ही होगा। तो ये हो जाएगा, लिख लेते हैं फिर भी एक बार, a0 अपॉन इन्फिनिटी टू द पावर n, a1 अपॉन इन्फिनिटी टू द पावर n माइनस 1 प्लस डॉट 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 डॉट, और ये हुआ an माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी और प्लस n। तो ये पूरा एक्सप्रेशन, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, यानी कि an माइनस 1 तक पूरा जीरो हो जाएगा और an बच जाएगा। तो y इक्वल टू होगा क्या, इन्फिनिटी टू द पावर n, पॉजिटिव इन्फिनिटी है उस पर पावर ऑड हो या इवन, वो हमेशा क्या होगा, इन्फिनिटी वाला फॉर्मेट होगा। और साथ में उसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं n, तो an जो है वो एक निगेटिव नंबर है। an क्या है, एक निगेटिव नंबर है, निगेटिव नंबर। तो इन्फिनिटी में अगर एक निगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या मिलेगा, एक माइनस इन्फिनिटी वाला फॉर्मेट, माइनस इन्फिनिटी को टेंड करता हुआ फॉर्मेट मिल जाएगा। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि x जब ऑड डिग्री पॉलिनोमियल में लीडिंग कोफिशिएंट निगेटिव हो तो x जब अगर प्लस इन्फिनिटी को टेंड करेगा, x जब प्लस इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो फंक्शन का वैल्यू किसको टेंड करेगा, माइनस इन्फिनिटी को टेंड करेगा। जैसे एक एग्जाम्पल अब इसका ले लेते हैं। जैसे हम ले लिए ऑड डिग्री का पॉलिनोमियल जिसका लीडिंग कोफिशिएंट निगेटिव है x टू द पावर माइनस एक्स टू द पावर क्यूब। तो ऑड डिग्री का पॉलिनोमियल है और लीडिंग कोफिशिएंट -1 है, निगेटिव है। तो जब लेफ्ट इंड की तरफ जाएंगे तब फंक्शन का वैल्यू क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। x जब माइनस इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो फंक्शन का वैल्यू प्लस इन्फिनिटी को टेंड करेगा, यानी कि इधर कहीं से। और जब x प्लस इन्फिनिटी को टेंड करेगा, x जब प्लस इन्फिनिटी को टेंड करेगा
एक्स जब प्लस इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है तो फंक्शन का वैल्यू किसको टेंड कर रहा है, माइनस इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है इधर। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, और साथ में अगर x इक्वल टू 0 रखेंगे तो फंक्शन का वैल्यू 0 होगा। तो यहाँ से इसका ग्राफ कुछ इस तरह से आता है, इस फॉर्मेट का इसका ग्राफ हम लोग को मिलता है। इसको सही से बना लेते हैं। इस फॉर्मेट का तो ये मिल गया। और डिग्री पॉलिनोमियल के लिए दोनों केस में चेक कर लिए, जब लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव था और जब लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव था तब। तो और डिग्री पॉलिनोमियल में जब लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव रहेगा तब क्या होगा, फंक्शन का वैल्यू लिख लेते हैं एक बार शॉर्ट में। और डिग्री पॉलिनोमियल में लीडिंग कोफिशिएंट अगर नेगेटिव है तो x जब माइनस इन्फिनिटी को टेंड करेगा तब फंक्शन का वैल्यू किसको टेंड करेगा, प्लस इन्फिनिटी को। और जब x प्लस इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो फंक्शन का वैल्यू किसको टेंड करेगा, फंक्शन का वैल्यू टेंड कर जाएगा माइनस इन्फिनिटी को। ये बात ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आइए हम लोग देखते हैं इवन डिग्री पॉलिनोमियल के लिए क्या होता है। तो इवन डिग्री पॉलिनोमियल के लिए अब आइए हम लोग देखते हैं किस तरह से होता है। तो इवन डिग्री पॉलिनोमियल में x टू द पावर n माइनस 1 था, x टू द पावर n था। तो फॉर केस दूसरा ले लेते हैं, फॉर इवन डिग्री पॉलिनोमियल, यानी कि n जो है वो डिग्री है तो n बिलोंग्स टू इवन नंबर, पॉजिटिव होना चाहिए। तो इवन इंटीजर के लिए अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें भी दो केस लेना होगा, लीडिंग कोफिशिएंट पे डिपेंड करेगा। तो ले लिए पहला, व्हेन लीडिंग कोफिशिएंट इज पॉजिटिव। तो लेफ्ट एंड और राइट एंड बिहेवियर इसका चेक कर लेते हैं। तो लीडिंग कोफिशिएंट इज पॉजिटिव यानी कि an इज पॉजिटिव हो गया। तो लीडिंग कोफिशिएंट जब पॉजिटिव है तो बाई को पहले एक्सप्रेस कर लीजिए उसी तरह से, तभी हम लोग पता कर सकते हैं। तो a0 अपॉन एक्स टू द पावर n प्लस a1 अपॉन एक्स टू द पावर n माइनस 1 प्लस डॉट 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 an माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस an। तो पहला लेफ्ट हैंड बिहेवियर देखते हैं। तो x यानी कि जब माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो x जब माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो माइनस इन्फिनिटी पे पावर कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। चलिए लिख लेते हैं। तो a0 अपॉन माइनस इन्फिनिटी टू द पावर ऑफ n प्लस a1 अपॉन माइनस इन्फिनिटी टू द पावर n माइनस 1 प्लस डॉट 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 an माइनस 1 अपॉन माइनस इन्फिनिटी और प्लस में an बचा हुआ है हमारे पास। तो ये इन्फिनिटी वाला फॉर्मेट में किसी भी कांस्टेंट नंबर में जब इन्फिनिटी वाले फॉर्मेट से डिवाइड करेंगे तो ये हमेशा किसके लगभग करीब जाएगा, किसको टेंड करेगा, ये 0 को टेंड करेगा। और ये माइनस इन्फिनिटी पे पावर n किसी भी निगेटिव रियल नंबर पे पावर अगर और इवन है, पावर n क्या है यहाँ पे, इवन नंबर है, तो किसी भी निगेटिव इंटीजर पे, किसी भी निगेटिव रियल नंबर पे पावर हम n डालेंगे अगर, तो ये हमेशा प्लस इन्फिनिटी मिलेगा। ये क्या मिलेगा, प्लस इन्फिनिटी मिलेगा। तो इसको लिख लिए इन्फिनिटी इंटू बचा कौन, an। तो इन्फिनिटी इंटू an मतलब क्या है, an जो लीडिंग कोफिशिएंट है तो an को हम लोग पॉजिटिव ले लिए हैं, तो इनटू पॉजिटिव नंबर। तो ये पॉजिटिव नंबर अगर हम इन्फिनिटी में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी पॉजिटिव इन्फिनिटी है और ये पॉजिटिव नंबर, तो ये मिलेगा पॉजिटिव इन्फिनिटी। ये क्या मिल जाएगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो यहाँ से हमको ये पता चल गया कि जब लेफ्ट एंड की तरफ जाएंगे, जब लीडिंग कोफिशिएंट किसी पॉलिनोमियल का पॉजिटिव हो और इवन डिग्री का पॉलिनोमियल हो तो फंक्शन का वैल्यू भी किसको टेंड करेगा, प्लस इन्फिनिटी को टेंड करेगा। फिर यही जब और डिग्री इवन डिग्री का पॉलिनोमियल हो और लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव हो तो राइट एंड बिहेवियर देखते हैं, यानी कि जब x प्लस इन्फिनिटी को टेंड करे तब क्या होगा। तब बताइए भाई ये एक्सप्रेशन किस तरह का बन जाएगा, इन्फिनिटी टू द पावर n इंटू a0 अपॉन इन्फिनिटी टू द पावर n प्लस an माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी टू द पावर n माइनस 1।
प्लस डॉट 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 ए एन माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी प्लस ए एन, ये इस टाइप का एक्सप्रेशन बना। तो यहाँ तक देखिए सारा जो टर्म होगा वो जीरो के बराबर होगा, ये जीरो को टेंड करेगा और ए एन बेचारा अकेला बचा रह जाएगा। तो इन्फिनिटी टू द पावर एन, पॉजिटिव इन्फिनिटी टू द पावर एन हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी होगा। तो y इक्वल टू ये हो गया इन्फिनिटी इंटू ए एन। तो y इक्वल टू क्या मिला, इन्फिनिटी इंटू पॉजिटिव एन, एन क्या है, पॉजिटिव है। तो एन पॉजिटिव है तो ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, ये पॉजिटिव नंबर। तो पॉजिटिव इन्फिनिटी इंटू पॉजिटिव नंबर, ये किसको टेंड करेगा, ये टेंड करेगा पॉजिटिव इन्फिनिटी को। यानी कि लेफ्ट एंड की तरफ भी फंक्शन जो है पॉलिनोमियल जो प्लस इन्फिनिटी को जाएगा और राइट एंड की तरफ भी जो है वो फंक्शन प्लस इन्फिनिटी को जाएगा। कब, जब इवन डिग्री का पॉलिनोमियल हो और साथ में इसका लीडिंग कोफिशिएंट क्या हो, पॉजिटिव हो। जैसे फॉर एग्जांपल एक देख लेते हैं, जैसे y इक्वल टू हम ले लिए एक्स स्क्वायर, इवन डिग्री का पॉलिनोमियल और लीडिंग कोफिशिएंट 1 है, यानी कि पॉजिटिव है लीडिंग कोफिशिएंट। तो देख लेते हैं इसका लेफ्ट और राइट एंड बिहेवियर, इधर प्लस इन्फिनिटी इधर माइनस इन्फिनिटी, इधर फंक्शन पॉजिटिव वैल्यू इधर फंक्शन का निगेटिव वैल्यू। तो एक्स जब माइनस इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है तब भी फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव इधर कहीं पे, और एक्स जब प्लस इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है तब भी फंक्शन का वैल्यू इधर कहीं पे पॉजिटिव, और एक्स पे फंक्शन का वैल्यू जीरो भी हो रहा है। तो इस तरह से देखिए इसका ग्राफ होता है सिमेट्रिकल विथ रेस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। तो इस तरह से हम लोग देख लिए लेफ्ट एंड और राइट एंड बिहेवियर इवन डिग्री पॉलिनोमियल जब लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव होता हो। तो यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं कि सारा खेल किसका है, डिग्री का और लीडिंग कोफिशिएंट का। लीडिंग कोफिशिएंट पे और डिग्री पे फंक्शन का लेफ्ट और राइट एंड बिहेवियर डिपेंड कर रहा है। अब एक लास्ट केस और बचा कि जब इवन डिग्री का पॉलिनोमियल हो और लीडिंग कोफिशिएंट क्या ले लेते हैं, इस पर निगेटिव ले लेते हैं। तो अगर लीडिंग कोफिशिएंट को निगेटिव ले लेते हैं तो ए एन इज निगेटिव, यहीं पे कर लेते हैं केवल, ये निगेटिव, ये ले लिए हम लोग निगेटिव। तो ये सारा एक्सप्रेशन तो इसी तरह से रहेगा, ये तो पूरा उसी तरह से रहेगा। ये तो ये लेफ्ट हैंड बिहेवियर इसका चेक करते हैं, जब एन निगेटिव है तब तो एक्स जब माइनस इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है यानी कि लेफ्ट हैंड बिहेवियर, तो माइनस इन्फिनिटी टू द पावर एन, और ये इस तरह का एक्सप्रेशन तो बनेगा ही, प्लस ए टू द पावर प्लस ए एन। अब यहाँ पे एन जो हम लिए हैं वो केवल निगेटिव ले रहे हैं, केवल देखिए लीडिंग कोफिशिएंट के पॉजिटिव और निगेटिव होने से क्या फ़र्क पड़ जाएगा। तो एक्स जब माइनस इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, जब लीडिंग कोफिशिएंट निगेटिव है तब ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी इंटू निगेटिव नंबर। तो निगेटिव नंबर से जब इन्फिनिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस इन्फिनिटी मिलेगा। यानी कि इस केस में अगर एक्स माइनस इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है तो फंक्शन का वैल्यू भी किसको टेंड करेगा, माइनस इन्फिनिटी को टेंड करेगा। फिर जब एक्स प्लस इन्फिनिटी को टेंड करेगा, एक्स जब प्लस इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है तब ये तो प्लस इन्फिनिटी ही रहेगा, ये सारा एक्सप्रेशन तो चेंज होगा नहीं, केवल ए एन जो लेंगे वो क्या ले रहे हैं हम लोग, ए एन जो ले रहे हैं वो निगेटिव नंबर ले रहे हैं, बाकी तो एक्सप्रेशन सेम रहेगा ना। तो इन्फिनिटी इंटू निगेटिव नंबर जो हो जाएगा वो माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग देखें कि अगर किसी पॉलिनोमियल में इवन डिग्री पॉलिनोमियल है और लीडिंग कोफिशिएंट निगेटिव है तो लेफ्ट एंड की तरफ फंक्शन का वैल्यू भी माइनस इन्फिनिटी और राइट एंड की तरफ भी जो फंक्शन का वैल्यू है वो माइनस इन्फिनिटी होगा। इसका आइए एक एग्जांपल ले लेते हैं इसी में। तो इसका एक एग्जांपल फाइनली हम लोग ले लेते हैं। तो y इक्वल टू जैसे हम ले लिए माइनस एक्स स्क्वायर, तो y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर ले लिए, तो इवन डिग्री पॉलिनोमियल है और लीडिंग कोफिशिएंट निगेटिव है, तो माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी की तरफ फंक्शन का वैल्यू देख लेते हैं। तो माइनस इन्फिनिटी की भी तरफ भी फंक्शन का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी की तरफ भी फंक्शन का वैल्यू प्लस इन्फिनिटी, और एक्स पे जीरो पे फंक्शन का वैल्यू जीरो। तो देखिए इस तरह का एक्सप्रेशन होगा, इस तरह का ग्राफ होगा इसका। तो यहाँ से हम लोग ये बात देख लिए कि इवन और ऑड डिग्री पॉलिनोमियल का लेफ़्ट और राइट एंड बिहेवियर क्या होता है। तो आइए हम लोग इसका एक समरी देख लेते हैं इवन और ऑड डिग्री पॉलिनोमियल का लेफ़्ट और राइट एंड बिहेवियर का। तो फॉर लिख लेते हैं, फॉर ऑड डिग्री पॉलिनोमियल, डिग्री पॉलिनोमियल। तो ऑड डिग्री पॉलिनोमियल के लीडिंग कोफिशिएंट पे डिपेंड करेगा, हम लोग जानते हैं। तो लीडिंग कोफिशिएंट यानी कि ए एन, इसको क्या बोल रहे हैं, लीडिंग कोफिशिएंट।
तो ए एन के लिए दो केस, जब पॉजिटिव है, ए एन क्या है, जब पॉजिटिव है। तो ए एन जब पॉजिटिव है तो जब x जो है माइनस इन्फिनिटी को टेंड करेगा, x माइनस इन्फिनिटी को टेंड करेगा, देन y किसको टेंड करेगा, x जब माइनस इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो y जो है वो माइनस इन्फिनिटी को टेंड करेगा। और लीडिंग कोफिशिएंट जब पॉजिटिव है और डिग्री पॉलिनोमियल के लिए तो x जब प्लस इन्फिनिटी को टेंड करेगा, x जब प्लस इन्फिनिटी को टेंड करेगा, देन y किसको टेंड करेगा, y भी जो है वो प्लस इन्फिनिटी को टेंड करेगा। दूसरी चीज़, लीडिंग कोफिशिएंट जब निगेटिव है तो इसमें भी दो दो केस बनेगा। लीडिंग कोफिशिएंट के निगेटिव होने से क्या फ़र्क पड़ेगा, तो लीडिंग कोफिशिएंट जैसे ही निगेटिव, तो x अगर माइनस इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है देन फंक्शन का वैल्यू प्लस इन्फिनिटी को टेंड कर जाएगा, और x जब प्लस इन्फिनिटी को टेंड करेगा देन फंक्शन का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी को टेंड करेगा। जैसे एक एग्जांपल ये तो अभी डिस्कस किए थे, जैसे x टू द पावर q है, लीडिंग कोफिशिएंट और डिग्री का पॉलिनोमियल और लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव के केस में जब माइनस इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो फंक्शन का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी की तरफ, और जब x प्लस इन्फिनिटी की तरफ तो फंक्शन का वैल्यू भी प्लस इन्फिनिटी की तरफ। इसका एक एग्जाम्पल देखिए, ऐसे ये कर चुके हैं हम लोग। तो कितना हुआ, माइनस इन्फिनिटी की तरफ तो फंक्शन का वैल्यू भी माइनस इन्फिनिटी की तरफ, x जब माइनस इन्फिनिटी की तरफ तो फंक्शन का वैल्यू प्लस इन्फिनिटी की तरफ, और x जब प्लस इन्फिनिटी तो फंक्शन का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी की तरफ। फिर इवन डिग्री पॉलिनोमियल के लिए देख लेते हैं। फॉर इवन डिग्री पॉलिनोमियल, तो इवन डिग्री पॉलिनोमियल का इंड बिहेवियर वो भी डिपेंड करेगा किस पे, लीडिंग कोफिशिएंट पे। ये है हमारा लीडिंग कोफिशिएंट। तो लीडिंग कोफिशिएंट जब पॉजिटिव है तब दो केस से राइज होगा। एक, जब x लेफ्ट इंड की तरफ देखेंगे तो लेफ्ट इंड की तरफ जब हमको टेंड करेगा, लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है इवन डिग्री पॉलिनोमियल के लिए, वैल्यू जब लेफ्ट इंड की तरफ है डोमेन, तब फंक्शन का वैल्यू किसको टेंड करेगा, प्लस इन्फिनिटी को टेंड करेगा। और जब x प्लस इन्फिनिटी यानी राइट इंड की तरफ देख रहे हैं फंक्शन का वैल्यू, तब भी y किसको टेंड करेगा, तब भी y प्लस इन्फिनिटी को टेंड करेगा। फिर लीडिंग कोफिशिएंट जब निगेटिव ले लेते हैं तो निगेटिव लेंगे और राइट लेफ्ट इंड की तरफ देखेंगे, x जब माइनस इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है तब फंक्शन का वैल्यू किसको टेंड करेगा, ये भी माइनस इन्फिनिटी को टेंड करेगा। और साथ में जब x प्लस इन्फिनिटी को टेंड कर रहा हो, x प्लस इन्फिनिटी को टेंड करे, तब फंक्शन का वैल्यू किसको टेंड करेगा, तब भी फंक्शन का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी को टेंड करेगा। आइए एक एग्जांपल जो पहले कर चुके हैं एग्जांपल से क्लियर हो लेते हैं हम लोग। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव और इवन डिग्री का पॉलिनोमियल है। तो लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव यानी कि x जब प्लस माइनस इन्फिनिटी को टेंड करेगा तभी फंक्शन का वैल्यू प्लस इन्फिनिटी। देखिए इसका ग्राफ इस तरह का होता है, बताए थे। तो माइनस इन्फिनिटी की तरफ तभी फंक्शन का वैल्यू प्लस इन्फिनिटी को जा रहा है, और x जब प्लस इन्फिनिटी तब भी फंक्शन का वैल्यू प्लस इन्फिनिटी। दूसरा एग्जाम्पल इसका ले लेते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर, इवन डिग्री का पॉलिनोमियल लेकिन लीडिंग कोफिशिएंट -1 निगेटिव है, तब फंक्शन का वैल्यू क्या मिल रहा है। इसका ग्राफ इस तरह का होता है, 0 पे टच करता है एक्स एक्सिस को। तो माइनस इन्फिनिटी की तरफ तभी फंक्शन का वैल्यू निगेटिव, और जब प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तभी फंक्शन का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी की तरफ। माइनस इन्फिनिटी की तरफ जब ले रहे हैं एक्स का वैल्यू तब भी ये माइनस इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, और प्लस इन्फिनिटी जब ले रहे हैं तब भी प्लस इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है। तो आई होप कि आप लोग ये वीडियो लेक्चर आप लोग अच्छे से समझे होंगे। कमेंट कीजिएगा कैसा लगा, और अच्छा लगा तो लाइक शेयर कीजिए।